आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिन है, जो पूरे देश में एकात्म मानवतावाद विचारधारा से प्रसिद्ध हुए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को जयपुर के निकट धानकिया गांव में उनके नाना के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो उत्तर प्रदेश के नगला चंद्रभान फरह मथुरा के निवासी थे। 1937 में वे जब कानपुर से बीए कर रहे थे, उन्होंने अपने सहपाठी बालूजी महाशब्दे की प्रेरणा से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। उन्हें संघ के संस्थापक डॉक्टर हेगड़ेवार का सानिध्य भी कानपुर में ही मिला। उपाध्याय ने पढ़ाई पूरी होने के बाद संघ का 2 वर्ष का प्रशिक्षण पूर्ण किया और संघ के जीवन वृत्ति प्रचारक हो गए। वे आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही उपाध्याय जी राजनीति में आए। 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। 1952 में भारतीय जनसंघ का प्रथम अधिवेशन कानपुर में हुआ। दीनदयाल उपाध्याय इस दल के महामंत्री बने। इस प्रथम अधिवेशन में पारित 15 प्रस्तावों में से 7 प्रस्ताव उन्होंने प्रस्तुत किए थे। डॉक्टर मुखर्जी ने इनकी कार्यकुशलता और क्षमता से काफी प्रभावित होकर एक बार कहा था, यदि मुझे 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा बदल दूं। उन्होंने भारत की आर्थिक नीति पर भी किताबें लिखी, जिनका नाम भारतीय अर्थनीति विकास एक दिशा, भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन है। उनके कहे अनुसार श्रेष्ठ नेता वही होता है जो सिद्धांतों का पालन खुद करे, जो वह दूसरों के लिए कहता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन व्यतीत करते थे और अपने कार्यकर्ताओं को भी यही कहा करते थे कि 2 धोती, 2 कुर्ते और 2 वक्त का भोजन उनकी संपूर्ण आवश्यकता है। वर्तमान समय में केंद्र सरकार ने उनके सम्मान में मुगलसराय जंक्शन का नाम दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया है। 16 फरवरी 2020 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल सेंटर खोला और देश में उनकी सबसे ऊंची प्रतिमा 63 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। आज जब हमारे देश में किसी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उस अंतिम व्यक्ति तक लक्षित करने के लिए बनाई जाती है, तो मानो ऐसा लगता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना पूरा हो रहा है। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर भारत सरकार द्वारा भी कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इसे अंत्योदय दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता से रिश्ता।